हमें चलो आज भैया लगता है एक लड़की की इज्जत है। लड़की की बहन बिटिया की इज्जत नहीं। दीदी की बहन बेटे की इज्जत है। अरे यहाँ पहले तो बाहर निकलो भैया, बाहर करो। 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है। तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया, और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा। वो अपनी जान से बहुत बचा हूँ। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता। मेरे घर वालों को मेरी लाश मिलती। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे थे। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, लेकिन एक पति को अपनी ही पत्नी पर ऐसा शक होने लगा जिसने उसके पूरे रिश्ते की तस्वीर बदल दी। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पति के मुताबिक उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। लगातार थकान, चक्कर और नींद, आखिर इसकी वजह क्या थी और क्यों उसे लगने लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो उससे छिपाया जा रहा है। फिर एक दिन पति घर से बाहर गया, लेकिन जब वापस लौटा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसे शक हुआ और इसके बाद जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। पति ने जो देखा उसका सबूत अपने मोबाइल में कैद किया और पुलिस को सूचना दी गई। अब आरोप सिर्फ प्रेम संबंध तक सीमित नहीं है। नींद की गोलियां देने, जेवर गायब होने, धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी अब सामने आए हैं। इस वीडियो की शुरुआत में जो आपको मैंने वीडियो दिखाया, ये वीडियो उस वक्त का है जब एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ शादी के 2 महीने के बाद बिना कपड़ों के घर के अंदर, कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद करके अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। झांसी में शादी के महज 2 महीने बाद एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पति पत्नी के रिश्ते पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पति का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसे अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। उसे लगातार थकान रहती थी, चक्कर आते थे और बहुत ज़्यादा नींद आती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इन सब के पीछे कोई और कहानी हो सकती है। राजेश का आरोप है कि उसकी अपनी पत्नी उसे नींद की गोलियां देती थी। जब वो सो जाता था तो वो अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात करती थी। धीरे धीरे राजेश को पत्नी के किसी और के साथ रिश्ते का शक हुआ। उसने पत्नी के मोबाइल की कुछ रिकॉर्डिंग सुनी और दावा किया कि उसके बाद उसे प्रेम संबंध के बारे में पता चला। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। राजेश के मुताबिक 19 अगस्त को घर से कुछ जेवर गायब हो गए। उसने पत्नी से जेवर के बारे में पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। राजेश का आरोप है कि पत्नी ने इनमें से कुछ जेवर अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड को दे दिए थे। फिर आया 23 अगस्त का दिन। उस दिन राजेश के मामा का एक्सीडेंट हो गया था। वो पत्नी को घर पर छोड़कर झांसी मेडिकल कॉलेज चला गया। दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था जब वो वापस चिरगांव पहुंचा तो घर का मेन दरवाज़ा अंदर से बंद था। राजेश को कुछ गड़बड़ लगी। उसने छत के रास्ते घर में जाने का फैसला किया और जैसे ही वो अंदर पहुंचा, कमरे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। राजेश का दावा है कि उसने अपनी पत्नी को एक लड़के के साथ बेड पर देखा। उसके मुताबिक वो युवक उसकी पत्नी का प्रेमी था। राजेश ने तुरंत अपने मोबाइल से दोनों के फोटो और वीडियो बना लिए, लेकिन तभी दोनों की नज़र उस पर पड़ गई। राजेश का आरोप है कि दोनों ने उसे पकड़कर धक्का दिया। किसी तरह वो वहां से निकला और शोर मचाया। आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग पहुंचे और इसके बाद राजेश ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस दोनों को थाने लेकर गई, लेकिन राजेश का आरोप है कि पत्नी के प्रेमी के खिलाफ सिर्फ शांति भंग की कार्रवाई की गई और बाद में उसे छोड़ दिया गया। उसकी पत्नी को भी पुलिस ने छोड़ दिया। राजेश का इस मामले पर कहना है कि उसने पुलिस को घटना के फोटो और वीडियो भी दिए थे, लेकिन उसे संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई उस मामले पे, जिसकी वजह से वो उम्मीद कर रहा था कि पत्नी को सख्त सजा मिलेगी। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। राजेश ने अपनी पत्नी के पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि घटना के बाद उसके ससुर ने फ़ोन करके उसे जान से मारने की धमकी दी। राजेश के मुताबिक इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है।
अब राजेश ने एसएसपी से शिकायत कर पत्नी और उसके कथित प्रेमी और ससुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि नींद की गोलियां देने, जेवर प्रेमी को देने, प्रेम संबंध और जान से मारने की धमकी जैसे सभी आरोपों की जांच की जा रही है। यानी पति के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन असली सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शादी के सिर्फ 2 महीने बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति को अपनी पत्नी पर इतना शक होने लगा। क्या सच में उसे नींद की गोलियां दी जा रही थीं? क्या घर से गायब हुए जेवर उसके कथित प्रेमी तक पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, 23 अगस्त को घर के अंदर जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच पर टिके हैं। मगर आखिर में मैं आपको राजेश की बात सुनाना चाहता हूं, जो उसने मीडिया से बातचीत की। क्या कुछ कहा उसने, एक बार आप सुनिए। चिरगांव से आए हैं, मेरा नाम है राजेश प्रजापति। क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई थी। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा घबराहट और नींद आने लगी, चक्कर वगैरह आने लगे। तो मुझे लगा कि नींद की गोली है या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ है, मतलब जहरीला या कुछ। तो वो मतलब चाय में देती थी, कभी कभी दूध में। और फिर क्या हुआ? कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा। तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया। तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बेटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया। और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा। तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है आज। पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है मारने के लिए। और कल की डेट में मैं 23 तारीख में मैं अपनी जान से बहुत बचा हूं। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता मेरे घर वालों को, मेरी लाश मिलती। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चिरगांव थाने में मेरे मोहल्ले के कस्बा इंचार्ज हैं अंकित त्यागी जी, उनने कोई सुनवाई नहीं की। उल्टा मुझे डांट रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि तुम पे उल्टा केस कर देंगे, काफी बातें कर रहे हैं। तो आजकल क्या चाहते हैं वो लोग? कंप्रोमाइज कर लो? हाँ, कंप्रोमाइज कर लो। आप करना चाहते हैं कंप्रोमाइज? मैं कंप्रोमाइज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आज वो नींद की गोली दे रही, कल मुझे जहर देगी। अभी चल रहा है यहाँ पे कि कोई ड्रम में, कोई कमरे में बंद मर गया, कोई कुछ। अब किसी ने, पत्नी ने बॉयफ्रेंड से गोली खलवा दी, प्रेमी से गोली खलवा दी। तो कल के दिन मेरे घर वालों को, मुझे जान से खतरा है बहुत ज़्यादा। क्या आप डरे हुए हैं? मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई की सुनवाई की जाए। मैं कानून से यही चाहता हूँ कि मुझे सुनवाई करने की कृपा करें, वरना मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मुझे जान से बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं कभी भी कहीं भी मरा हुआ मिल सकता हूँ, मेरे घर वाले भी मिल। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको अब वो वायरल वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें एक कमरे के अंदर एक महिला है जो इसने अपने आप को चादर से ढका हुआ है, एक शख्स है जो बिना कपड़ों के है, और उस कमरे के अंदर पुलिस की मौजूदगी है और साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ उस कमरे के अंदर, एक बार आप देखिए, क्योंकि ये वीडियो उस वक्त का कहा जा रहा है कि जब राजेश ने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ कमरे के अंदर रंगे हाथों पकड़ा था।
हल्ला बंद करो हल्ला भैया लगता एक लड़की की इज्जत है बहन बिटिया की इज्जत नहीं। दीदी की बहन बनने की जरूरत है अरे यहाँ पहले तो बाहर निकलो भैया बाहर खाली करो किसी का बाकी इस चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, इस कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।